भजन संहिता 133 का 2, Psalm 133:2, भजन संहिता 133 का 2। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इधर में आरोन के ऊपर का अभिषेक का तेल के बारे में बताया है। आप इधर थोड़ा सा देखें, इधर में आपको दिखाई देता है, उधर बैठा हुआ लोगों को दिखाई देता ना, ये आरोन उनके सिर के ऊपर तेल लगाया है। वो तेल दाढ़ी में आया, वस्त्र के आया, फिर जिधर जिधर जाता है उसका बूंद गिरता है। तो किधर भी जाए वो अभिषेक का खुशबू फैलाता है। हम भी प्रभु की सेवा में कहीं भी जाएं, हमारे अंदर का अभिषेक का खुशबू फैलना है। कुछ लोग अपना गंदे कामों के द्वारा बदबू फैलाता है, ऐसा नहीं। जिधर भी प्रभु आपको भेजता है अभिषेक का खुशबू फैलाने वाला बनना है। लिखो मत्ती 25 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। मत्ती 25 का 1 से 10 तक। कुमारियों का आपको मालूम है, ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ कर जाए। मत्ती 25 का 1 से 10 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। आमीन। इधर में 10 कुमारियों के बारे में देखते हैं। 5 बुद्धिमान था, 5 निर्बुद्धि। वो बुद्धिमान अपना कुप्पी में तेल का, यही है कलीसिया, है ना? नहीं, यही है आपका कुप्पी में तेल लगा तो आप क्या हो गए? कलीसिया, ठीक है ना? हैं? बहुत प्रचारक लोग इस बात को ना समझते हुए कुप्पी में तेल है तो कलीसिया समझते हैं। कलीसिया नहीं है। कुप्पी में तेल ये वाला कलीसिया नहीं है। कुप्पी का तेल पवित्र आत्मा को बताता है। कलीसिया किधर बैठा हुआ है? शादी के घर में प्रवेश किया, दुल्हन किधर बैठी है? ये कुप्पी का तेल ऊँघने लगे, उन लोग क्या कुप्पी का तेल वगैरह सोने लगे, तो कलीसिया कभी क्या नहीं होगा? सोएगा नहीं। बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोगों को इसका भेद समझ में नहीं आता। लोग किताबों में भी लिखता है, कुप्पी में तेल ले लो, तैयार रहो यीशु को मिलने के लिए। नहीं, यीशु का दुल्हन, अभी समझ लो ये घर में शादी हो रहा है, बाकी सब सोएगा लेकिन वो दुल्हन क्या नहीं करेगी? नहीं सोएगी। कब आ रहा है, कब आ रहा है, क्या उनका आने का आवाज़ कुछ आ रहा है, कोई ढोलक बज रहा है, हैं? कोई बैंड बाजा हो रहा है, गाड़ी का आवाज़ हो रहा है, देखते रहेगा। इसी मुताबिक यीशु का कलीसिया कभी नहीं सोएगा। तो कुप्पी में तेल लेना पवित्र आत्मा को बताता है वो लोग, लेकिन ये दुल्हन को नहीं। ये कुप्पी का तेल पवित्र आत्मा को बताता है। लिखो, लेकिन उसमें साथ लिखो ये 5 बुद्धिमान, कलीसिया नहीं। कलीसिया किधर बैठा हुआ है? दुल्हन किधर बैठा हुआ है? अंदर शादी के घर में बैठा हुआ है। भजन संहिता 92 का 10, Psalm 92:10। भजन संहिता 92 का
10 साम 92 10 92 92 92 या 92 हैं 92 92 भी ठीक है। केरला का लोगों का हिंदी है ना, माफ करो। हाँ, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं कौन सा तेल से? टटके तड़के तेल का मतलब फ्रेश ऑयल है। दोबारा पढ़ो। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। जंगली सांड का मतलब आपको मालूम है, इतना ताकत वाला है, इतना ताकत वाला है। बड़ा ताकत को बताने के लिए जंगली सांड को बोलता है। हाँ, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। झटका है कौन सा तेल? तड़के। फ्रेश ऑयल अंग्रेजी में उसका फ्रेश ऑयल, फ्रेश ऑयल है, ठीक है। पंजाबी में थोड़ा पढ़ो। पर तैं जंगली सांड दे ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, मैं सजने तेल नाल मलिया गया। हाँ, साजा तेल, ताजा तेल। हालेलुया। हमारे सिर के ऊपर क्या लगाया है? ताजा तेल, सड़ा हुआ तेल नहीं, ताजा तेल से मसा किया है। पद 45 का 7, 45 का 7, साम 45:7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हर्ष का तेल से अभिषेक किया है, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। हर्ष का तेल का मतलब पंजाबी में क्या? तैं धर्म दे नाल प्रेम अते बदी दे नाल वैर रखिया। हाँ। इसलिए परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने खुशी दे तेल नाल तेरे साथियों तो वध तेनू मसा कीता। हाँ, खुशी का तेल आपके सिर में लगने के कारण मैं ऐसा चल रहा हूं। कैसा? देखो ना इधर हैं, प्रभु ने खुशी का तेल डाल दिया, इसलिए मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं दुख से भरा रहूंगा। आत्माओं का दुख नहीं, अपना दुख है। भाई आप लोग, आपके सिर पे पवित्र आत्मा का तेल है तो कैसा उदासी से चल सकेगा? बैठ कर थोड़ा सा तेल मालो, थोड़ी देर बैठ। इसलिए मैंने बोलता है जब मुंह बनाकर चलते थोड़ी देर प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे सिर पर थोड़ा तेल लगाया जाए। हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करेगा तो उदासी पूरा क्या हो जाए। आप बोलेंगे भाई प्रार्थना करके कैसा उदासी दूर है? यही है प्रार्थना। घुटना में बैठे प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? थोड़ा सा खुशी का तेल, मुंह बना बड़ा बनाकर बैठ गया, फिर कैसा उठेंगे? तेल लगकर। कुछ बोलते मेरा चेहरा वैसा ही है, वो तो बदलने का ही नहीं है। भाई खुशी का तेल से आपका सिर मालेगा तो क्या रहेगा? हालेलुया। तो इसलिए मैं बोलता जब उदास रहता है, जो मुंह बना रखता है, मैं थोड़ा सा बाइबल पढ़ो, थोड़ा प्रार्थना करो ताकि प्रभु तुम्हारा सिर को थोड़ा क्या करे? पवित्र आत्मा का तेल से थोड़ा ताजा तेल लगाकर आपको थोड़ा खुश कराए। थोड़ा लिखो, अच्छी तरह लिखो, लकीर खींच खींच के लिखो, नहीं तो बाद में मैं बोलूंगा तेल लगा के आओ। अब मेरे सामने कोई रोता रोता उदास हो गया, मैंने बस जाकर तेल लगा के आओ, तब समझ लेना। बोलेगा कहां भी जाए हमको पकड़ने के बिना छोड़ता नहीं है, किधर भी जाएगा तो घूम घूम के गोली उधर ही आएगा। क्या करो, जब तक आप छोड़ेगा नहीं तब तक उधर ही आएगा।
पवित्र आत्मा से तेल लगाए हुए लोग मुस्कुराते रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। आप सोचेंगे कहां कहां से वचन ढूंढ कर ला रहा है हमको गोली लगाने के लिए। कितना भी हम बदलने की कोशिश करें फिर भी आप कहीं से आकर लगा कर ही छोड़ेंगे। भजन संहिता 104 का 15, Psalm 104:15, 104 का 15। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। तेल से चमकता है भाई। पवित्र आत्मा का तेल से चमकना सबसे बड़ा कॉस्मेटिक शॉप। कॉस्मेटिक शॉप के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहला ये जो ब्यूटी पार्लर, सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर पवित्र आत्मा के पास है? पवित्र आत्मा द हाईएस्ट ब्यूटी पार्लर। सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर किधर है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के ब्यूटी पार्लर में निकल कर आ जाओ, आपका चेहरा क्या होगा? चमके। बाकी जाकर कितना भी पॉलिश लगाकर इधर उधर फिर भी ऐसा रहेगा। बड़ा पॉलिश व्यूलिश सब लगाकर, नेल पॉलिश भी लगाया, मुंह में भी पॉलिश लगाया, आंख में भी लगाया, इधर भी लगाया, फिर भी मैं ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठा हुआ हूं। आपसे मैं बोलता दुनिया से नंबर 1 ब्यूटी पार्लर मेरे पास है। बाकी कितना पॉलिश वुलिश लगे तो भी क्या रहेगा? हैं? फिर भी कहीं गिर जाता है, कहीं हट जाता है, कहीं आंसू गिरता है, फिर हमेशा टवल लेकर घूमना पड़ता है। मैं हमारा ऑफिसर्स में बहुत ऑफिसर्स का पत्नी लोग आते हैं। आप लोग इधर में क्या, उन लोग इतना ड्रेसिंग करके आता है, टवल लेकर घूमना पड़ता है, कहीं ये ना गिरे, नेल पॉलिश लगा के इतना लंबा लंबा करते हुए, ऐसा उनको बचाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक बहुत कभी कभी बहुत हंसी भी आता है। ये लोग सब शराब पीने के बाद मैं मेरा अपना प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ। ये लोग ठीक है, आप लोग को थोड़ा बताने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए। जब ऑफिसर का बड़ा पार्टी होता है, सब खूब पीता है। कभी तब जवान लोगों को सबको भेज देता है, उन लोग बाहर ही रहना, जो हमारा सर्व करने वाला है। फिर खूब फ्री टाइम तो खूब पीकर अपना, मैं कभी मर्जी होता तो सबको घुटना में चलाता हूँ। सब नशे में पड़ा हुआ है, खूब घुटना में। चलो मैं बोला भाई घुटना में बैठ कर दिखाता कौन पहले पहुंचेगा। सब बड़े ऑफिसर, छोटे ऑफिसर, पत्नी बत्नी सब, उनका हील शू वगैरह सब कहाँ जाता है मालूम नहीं, घुटना में चलाता। फिर क्या था, बहुत मजा आता है। करीब 12-1 बजे के बाद इन लोगों से मैंने बहुत मजा उठाया। कभी उनको जमीन में लटाकर रोलिंग करवाता। चलो कौन पहले रोलिंग करता, सब देखे ना उनका चेहरा उस होता था। हालेलुया। तो उन लोग लेडीज वगैरह आते समय कितना हिलना नहीं वजना नहीं, ताकि इधर में कितना बना के आता है। लेकिन वो सब तात्कालिक है, उसमें कोई खुशी नहीं होता। आप थोड़ी देर घुटना में बैठकर पवित्र आत्मा का ब्यूटी पार्लर में प्रवेश करो, मामूली कंघी कर दो, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। आप काला है तो भी आपका चेहरा क्या होगा, बेट करके देख लो। अच्छा देखिए, अच्छा इन्होंने बोले, मैं आपको बताता हूं। एक भाई ने बताया, मैंने एक बार अमेरिका में लुसियाना के पास बोमाउंट एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, उधर में मुझे कन्वेंशन के लिए बुलाया। और साउथ अमेरिका से
ब्राजील से एक बड़ा प्रचारक आया। वो बड़ा प्रचारक, ब्राजील का प्रचारक और मैं, वो दोनों प्रचारक है उधर का। मैं तो लुसियाना से बाई कार जाने के कारण थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने था कि पहले उन लोग प्रचार करने तो मैं शाम का प्रचार करेंगे जा करके उधर। बस स्टेज वगैरह तो कोई प्रचार को उनको बहुत रिसीव वगैरह करना बहुत रिसीव। मैं जाकर पीछे, एकदम पीछे नहीं, 2-3 लाइन छोड़ का अच्छा सोफा से उधर में आराम से ऐसा बैठा हुआ है। तो बड़ा ब्राजील से आया हुआ प्रचार करना, स्टेज में प्रचार करना शुरू किया। हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं भी उसके बीच में बैठा हुआ हूं। तो ब्राजील से प्रचार करने वाला, उधर में मोबाइल माइक है जो कॉर्डलेस माइक, मैं ऐसा बैठा हुआ है पर इनका प्रचार सुनते हुए बैठ रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा समय आंख भी ऐसा आस्था से थकावट, सो नहीं रहा है, आंख भी ऐसा बंद किया क्योंकि फ्लड लाइट के सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद मेरे सामने कोई एक खड़ा होकर बोल रहा है। तो बोलता तो वो ही है प्रचारक, मेरे पास आकर करीब 10-15 मिनट नबूवत कर रहा है अंग्रेजी में, पूरा हिंदुस्तान में क्या हुआ, बाकी उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, मैंने भी कभी देखा नहीं, पूरा बहुत बात। तो तब मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला बोल दिया, आप स्टेज में आए, आपको इधर में, आप इधर स्टेज में बैठना है। तो स्टेज में बैठे। तो फिर उन्होंने बताया एक सवाल हमको, फिर बाद में ये प्रचार किया, आपका फेस क्यों इतना चमकता है? क्या पूछ रहा है? आपका फेस क्यों इतना चमकता है? कौन ब्यूटी मीटिंग करने वाला, उसका बड़ा पास्टर। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपका चेहरा क्यों इतना चमकता है? एक बार वो पूछा, 2 बार, उन्होंने बोला सारे पब्लिक इसका जवाब मांगता है। तब मैंने ब्यूटी पार्लर में ले गया। कौन सा ब्यूटी पार्लर? बोलो, कौन सा ब्यूटी पार्लर? हाँ, रूम 104, 104 का स्पेशल कमरा 15। लोग रोने लगे। बड़ा प्रचार करने वाला प्रचार नहीं किया, वो भी घुटना में नहीं, ऐसा बैठ कर रोने लगे, प्रभु पवित्र आत्मा में। इसलिए मेरे प्यारों, नंबर 1 ब्यूटी पार्लर कौन सा है? नोट करके रखो, भजन संहिता 45 का 7 और 104 का 15। 92:10 भी अच्छा है। ब्यूटी पार्लर लिख दो, पवित्र आत्मा का ब्यूटी पार्लर हेडिंग करके लिखो। आपका चेहरे का मुस्कुराहट, आपका चेहरे का खुशी कोई दुकान में खरीद नहीं सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा का ब्यूटी पार्लर में ही मिल सकता है। कितना अमेरिका से, इटली से लाकर क्रीम लाकर लगाया तो भी उसके बराबर में नहीं आ सकता। यीशु मसीह अपना दुल्हन के लिए कितना ब्यूटी पार्लर तैयार करके रखा आपको मालूम है? यीशु मसीह अपना दुल्हन के लिए स्पेशल ब्यूटी पार्लर तैयार करके रखा हुआ है। आप उस ब्यूटी पार्लर में थोड़ा चलकर देखो काम होता है या नहीं। 141 का 5 पढ़ो। 141 का 5, 141:5। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। सब थोड़ा पढ़े। लेकिन अभी आपको लगेगा तो क्या हो जाएगा, जितना बत्ती है वो भी बुझ जाएगा। डांटने से क्या हो जाएगा? ये वचन थोड़ा मुंह जबानी आप लोगों का माथे में लिख के रखना चाहिए। जब आपका मुंह बना हुआ होता है तो 141 का 5 में लगाता हूं।
कौन सा लगता हो? 141 का 5 तो कैसा लगेगा? जितना है वो भी बुझ जाएगा है। अगर आज सचमुच में आप शुद्ध होकर जाना चाहता है, जो आपका गलती आपको दिखाता है, आप खुश हो जाएंगे। उन्होंने मेरा गलती मुझे बताया। अगर आप शुद्ध होने वालों में हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। दोबारा पढ़ो वचन। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हालेलुया। आप थोड़ा लकीर खींच कर इसको देखो। आपका फ्लैश, आपका शरीर एकदम फूलेगा, आत्मिक मनुष्य क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। मुझे डांडा है, सारे बारिश शुरू हो जाएगा। वो कौन बारिश भेज रहा है? अंदर का शरीर, अंदर का शरीर तक लाठी लग गया। आत्मिक मनुष्य को क्या लग गया? तेल आ गया। और एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यशायाह 42 का 3 पढ़ो। यशायाह 42 का 3। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तारने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस। यशायाह 42 का पढ़ रहा है? हाँ जी। 42 का 3 पढ़ रहा है? कौन सा पढ़ रहा था? मैंने 5 पढ़ा हैं? 5 पढ़े। हाँ पढ़ो। यशायाह 42 का 3, 42 का 3। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, कुचले हुए नरकट को वो ना छोड़ेगा। हाँ। और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। लिखो। देखो प्रभु का प्रेम कितना है। कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। आपको इस बाइबल क्लास के द्वारा आपके सिर पर अच्छा तेल लगना है, आपका उदासी दूर होना। बीमार हो, परेशानी हो, पवित्र आत्मा का ब्यूटी पार्लर में जाकर पूरा आपका चेहरा चमकना। हालेलुया। बाहरी मनुष्य दुखी होने। अब मिल करके 164 पढ़े, गीत गाएंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। 164। यीशु का वायदा सुनकर गाए। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लाजित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है,
कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। खुजले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। हालेलुया। पिछले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। खुजले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। खुजले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। उसने पवित्र आत्मा का ब्यूटी पार्लर में प्रवेश करो। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, दुख भरा हुआ इस दुनिया में पवित्र आत्मा का तेल हमारा सिर पर लगाए हुए, हम चलते समय हमारा चेहरा चमकेगा, खुशी भरा रहेगा। हमको देखकर लोग बोलें ये सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोग है, कष्ट के बीच में, मुसीबत के बीच में। और दूसरा, अभिषेक का तेल लगाए हुए हालत में हम तेरा सेवा कर सके, अधिकार से तेरा सेवा कर सके, तेरे हाथ में सौंप यीशु के नाम।